नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के विशेष कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस। दर्शकों, मित्रता की परिभाषा आपके, मेरे और हम सब के लिए हो सकता है अलग अलग हो। ये परिभाषा है त्याग की, समर्पण की। और ऐसे ही दो महानुभूतियाँ हमारे साथ स्टूडियो में हैं जिन्होंने मित्रता की एक मिसाल कायम की है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा पवन कुमार जैन साहब। आप ITS हैं और प्रधान महाप्रबंधक हैं BSNL के, और साथ ही साथ डॉक्टर चैतन्य अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार मोहित जी, थैंक यू। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि मित्रता की अपनी अपनी परिभाषा है, और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के कार्यक्रम में आज हम यहाँ बैठे हैं। तो मेरा पहला सवाल जो मैं पवन जी से पूछना चाहूँगा कि सर, आपके लिए मित्रता की क्या परिभाषा है? मोहित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। मित्रता मैं जो समझता हूँ वो निरंतर एक दूसरे के लिए कल्याण का भाव, मंगल का भाव धारण करना, वो मित्रता है। और मित्रता मैं समझता हूँ प्रारंभ तो परस्पर उपादेयता से प्रारंभ होती है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते हृदय तक पहुँचती है। तो हृदय के संबंध बनते हैं और फिर जो है जाके अस्तित्वगत संबंध बन जाते हैं, जब हम एक दूसरे के मंगल की कामना से निरंतर भरे रहते हैं। वो मेरे लिए मैत्री की परिभाषा है। निश्चित ही कम शब्दों में पवन जी ने अच्छी बात बताई कि जब हम एक दूसरे के लिए मंगल कामना करते हैं, यही मित्रता है। चैतन्य जी, सवाल बहुत साधारण सा, और आपके लिए भी, आपके लिए मित्रता की क्या परिभाषा है? हम सब के लिए अलग अलग है, जैसे मैंने कहा। क्या बात है, बहुत सुंदर। पवन जी ने जो बात की है उसमें सब कुछ आ गया, और उसमें व्यक्ति से व्यक्ति का जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो मैत्री नहीं है, वो मैत्री की शुरुआत भर है। जैसे हम शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो वहाँ पर हम स्वस्वर होते हैं, बस उतना ही है। उसके बाद जो वाकई में जो मित्रता से मैत्री की भावदशा में यात्रा में आते हैं, वो आपने जो कही है वो एक स्टेट ऑफ बीइंग है, वो होना है, अस्तित्वगत जो बात कही है, दैट इज द क्लाइमेक्स। और वो व्यक्ति से व्यक्ति का रिश्ता नहीं रह जाता, वो फिर पूरे समष्टि में फैल जाता है। लेकिन उसकी शुरुआत जब हम किसी एक मित्र से करते हैं तब वो उड़ान आसान होती है, और यही उड़ान पवन के साथ हमारी शुरुआत हुई है। एक बार दैट इज अ लॉन्च पैड, कि आपने रनवे पर एक रन लिया, वो एक पर्सन टू पर्सन की बात थी, लेकिन रनवे से लेकर के फिर मैत्री की जो उड़ान है, दैट इज द रियल। निश्चित ही मैंने जैसा कहा कि मित्रता बहुत एक अनुभूति है, कैसी सुखद अनुभूति है। जब आप अपने मित्र के बारे में बता रहे हैं तो आप उनको स्पर्श कर रहे हैं, उनके उदाहरण दे रहे हैं। ये मैत्री का एक सबसे अच्छा भाव है, और अकारण जो रिश्ता बन जाता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, मुझे लगता है वो मित्रता वो है। पवन जी साहब, वर्तमान परिवेश में अगर हम बात करें, मैं जब आज स्टूडियो में बैठने से पहले आपसे थोड़ी बात कर रहा था, तभी मैंने ये बात आपसे पूछी कि वर्तमान परिवेश में जो मित्रता आप लोगों के बीच में, आज 20 साल के दोस्त साथ में बैठे हैं, तो वो खुशी, वो मुस्कुराहट, वो आंखों में चमक हमें आज स्टूडियो में देखने को मिल रही है। पर आज अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो आप कितनी ईमानदार दोस्ती देखते हैं, कितनी ईमानदार मित्रता आज देखते हैं आज की युवा पीढ़ी में? देखिए, मैं जैसे आपसे कह रहा था कि दोस्ती 4 प्रकार की होती है। और पहले तो प्रारंभिक जो मेल होता है, मिलन होता है, वो तो उपादेयता के आधार पर ही होता है, एक दूसरे की उपयोगिता के आधार पर ही होता है। फिर हम लोगों के विचार मिलते हैं तो बुद्धि का संबंध होता है, फिर प्रेम हो जाता है तो हृदय का संबंध हो जाता है। लेकिन जब हम एक दूसरे के लिए अनिवार्यता बन जाते हैं तो वो संबंध अस्तित्वगत संबंध हो जाता है। तो ये उत्कर्ष है। प्रारंभ तो उपादेयता से ही होगा, और उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है अरे बड़े स्वार्थ के संबंध हैं। स्वार्थ के भी संबंध होते हैं, लेकिन यात्रा तो वहीं से शुरू होगी। किसी न किसी कारण से मुलाकात होती है जी। प्रारब्ध में जब लिखा होता है तो मुलाकात तो का कारण तो कुछ ना कुछ होगा, और कारण बाहरी है, जागतिक कारण ही होगा। आध्यात्मिक कारण से तो गुरु और शिष्य ही मिलते हैं, क्या बात है। बाकी लोग तो सांसारिक कारणों से ही मिलते हैं। चलिए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। जी, एक पवन जी ने जो बात की, मैं मित्रता में एक चीज महत्वपूर्ण देखता हूँ, एग्री टू डिसएग्री। अभी आपने एक बात कही, अनिवार्यता। मैं इससे बहुत ज्यादा एग्री नहीं कर रहा हूँ। मैत्री में अनिवार्यता की आवश्यकता विदा हो जाती है मेरे देखे, और हमारी दोस्ती की मूल ही ये है कि वी हैव एग्री टू डिसएग्री। हम एक दूसरे को कह सकते हैं कि पवन और यहीं से हमारा उत्कर्ष होता है। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें तो 20 मिनट बात होगी, और तब जाके कुछ निकल के आएगा कि अनिवार्यता क्यों इनके नज़र में है और क्यों हमारी नज़र में नहीं है। मेरी नज़र में अनिवार्यता खत्म हो जाती है, वहाँ मैत्री की शुरुआत है। अनिवार्यता रनवे तक दौड़ने तक ही थी,
एक बार आ गई फिर व्यक्ति भी विदा हो जाता है, फिर वो भाव रह जाता है, वो मैत्री तो रह बड़ी जाता है। गहरी आध्यात्मिक बात है जी। जब कारण और बहुत सारे स्वार्थ, ये सारे जब हम शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो आप दोनों की जो मुलाकात हुई, दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि आप कहाँ जुड़े, आप लोगों का वो जंक्शन क्या था, वो क्या कारण था कि ईश्वर ने आप लोगों को मिलाया, और फिर ये खूबसूरती, ये फल और फूल जो आपके रिश्ते में लगे, वो कैसे लगे? देखिए, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि इस जीवन में जितने मित्र आपके हैं, कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से संबंधित होता है, और समय आने पे, जैसे बीज जमीन में दबा होता है, समय आने पे फलता फूलता है, वैसे ही संबंध भी वैसे ही निर्मित होते हैं। तो एक समय ऐसा था, आप चैतन्य दी जो है रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और अध्यात्म से गहरे जुड़े हुए हैं, बड़े ही विचारवान और ध्यानी पुरुष हैं। मैं भी उसी राह में हूँ, उसी विधा में हूँ, तो किसी ने हमें मिलवा दिया, तो मिले तो हम इस कारण से थे। लेकिन फिर मित्रता, जैसे मैंने आपसे कहा, 4 चरण, उपादेयता, विचार मिलना, बुद्धि, हृदय और अस्तित्व, ऐसे मित्रता आगे बढ़ती है। क्या बात है। निश्चित ही हम किसी न किसी कारण से किसी न किसी से मिलते हैं और वो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लेके आते हैं। पहले ये भी देखा गया था और आज भी कई परिवारों में देखा जाता है कि जब मित्र बड़ा घर का सामने आता है तो बेटे को कहते हैं ये चाचा जी आए हैं, या हम किसी के मित्र की माँ से मिलते थे तो हम खुद माता जी कहते थे। जो संबोधन में जो प्यार था, जो स्नेह था, हम दूसरे रिश्तों को, जो जरूर हमारे खून के रिश्ते नहीं थे, सरल भाषा में कहूँ, जिनसे हमारा वो सालों का, हमारा पीढ़ियों का जुड़ाव नहीं है, जिनसे 6 महीने, साल भर, 2 साल का प्यार है, उनमें हम अपनी माँ, बाप, चाचा, ये बड़े रिश्ते जोड़ते थे। आज कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि संबोधन में जो प्यार और स्नेह था वो कम हुआ है? वो हो सकता है अंग्रेजी के बड़े शब्द आ गए, अंकल, आंटी, डैड, वो जो प्यार की अनुभूति जिन शब्दों में होती थी वो कम हुई है। उस पर आपका क्या? मोहित जी, मेरा देखना इसमें थोड़ा सा आपसे अलग है। मेरा देखना है कि मनुष्यता ऊंचे ही जा रही है। ये कहा जाता है कि पहले ज़्यादा था, लेकिन हम जैसे एक सशक्त माध्यम है मूवी, तो हम मूवीज़ में देखते हैं पहले प्रेम या मैत्री उसकी पराकाष्ठा मानी जाती थी, एक दूसरे को न छोड़ना, एक दूसरे के लिए जान दे देना। और आज की मूवीज हम देखते हैं तो वहाँ ये परिभाषा ऊंचे उठ गई है। यहाँ पर मैंने ऐसी मूवीज आपको कोट करना चाहूँगा जहाँ दोनों मित्र एक किसी मुकाम पर आकर कहते हैं कि चूंकि परिवेश में हमारी दोस्ती मैच नहीं कर रही है, हम अपनी दोस्ती को अपने दिल में रख के अलग अलग राहों पे चलते हैं। मेरे देखे मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ जी, जो चैतन्य जी ने कहा, हम फिल्मों से बहुत कुछ सीखते हैं जी, लेकिन क्या हुआ है कि जब से हम भारत देश आज़ाद हुआ है, पहले हमारी सभ्यता हृदय की सभ्यता थी। क्या बात है। हृदय के संबंध थे, और पाश्चात्य सभ्यताएं जो हैं वो बुद्धि के संबंध, उपादेयता के है, उपादेयता के और बुद्धि के संबंध है। हमने वो उपादेयता के संबंध सीख लिए, हम उनको आदर्श मान के चलते हैं। वो जो हृदय से हृदय का जुड़ना था वो हमारा पीछे छूट गया, और हम उपयोगितावाद पे आ गए, कंज्यूमरिज्म पे आ गए। तो हमें उपयोगिता लगती है तो हमारे संबंध बनते हैं, और उसी के अनुसार संबोधन होते हैं उपयोगिता के अनुसार। लेकिन अगर हृदय के संबंध होंगे तो मित्र की माँ मेरी माँ, मित्र के पिता मेरे पिता, क्या बात है, मित्र का भाई मेरा छोटा भाई, मित्र की बहन मेरी बहन, तो ये हृदय के संबंध हैं। तो भारत हृदय पर काम करता है। निश्चित ही भारत, और हमें वापस उस तरफ लौटना पड़ेगा। हमें उस मोह से, बुद्धि के संबंधों के मोह से निकलना पड़ेगा और वापस हृदय पर लौटना। और हम आ रहे हैं, एंड वी आर, हमारी अगली जनरेशन फॉर्चुनेट सिचुएशन, इसी राह हम लौट रहे हैं, इसी राह पे हम चल पड़े हैं। और जैसे ही कह रहे हैं कि भारत जो है वो हृदय से सोचता है, और इसीलिए हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस की हम बात कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मैं प्रशंसा के शब्द तो नहीं के ऊपर सहज रूप से जो हमें दिख रहा है कि आज जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बाकी देशों से बने हैं, तो क्योंकि आप टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप अपने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं अपने विभाग के, आप संवाद की दुनिया के बड़े नाम है, टेलीकॉम, BSNL एक अपने आप में बड़ा विभाग है। आप कितनी संभावनाएं देखते हैं कि ये जो दोस्ती या मित्रता, ये संबंध जो आज किसी न किसी कारण से ही सही हमारे देश के बाकी देशों से बन रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को उसके कितने लाभ होंगे, उसमें कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? मोहित जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आज भारत में जो स्थितियां हैं जी, हमें एक आध्यात्मिक पुरुष प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। क्या बात है। और एक हमारे पिताजी सुनाते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ वे प्रवाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिनको कछु न चाहिए ते शाहन के शाह। वाह वाह, क्या बात है, ऐसे बहुत बढ़िया। शाहन के शाह हमें मिले हैं, क्या बात है, जिनके लिए भारत
वेदों का जो मूल मंत्र है, जो भारतीय मनीषा का जो मूल मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम, वो आदर्श वाक्य है। क्या बात। हमारे प्रधानमंत्री इस वाक्य का अनुकरण करते हैं, अपने जीवन में उन्होंने धारण किया है और पूरे राष्ट्र को वो धारण करवा रहे हैं। क्या बात है, बहुत ये बढ़िया। अद्भुत बात है कि जब कोरोना महामारी का काल चल रहा था, क्या बात। इस देश में हमने सबसे पहले वैक्सीन बनाया और भी जो आवश्यकता की चीजें थी हमने उन देशों को भी दिए जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन मानव के मानव से तो संबंध है, राजनीतिक संबंध नहीं हो। क्या बात है, बहुत पर मानव के मानव से संबंध है। वो जो वसुधैव कुटुंबकम है वो मूर्तमान हो रही है इस समय भारत में, जिनसे संबंध है। देखिए, उपादेयता साथ साथ चलती है, पर संबंध जो है वो मानव का मानव से संबंध है। वो जो वसुधैव कुटुंबकम है, मुझे ऐसा लगता है इस समय भारतवर्ष में मूर्तिमान हो रही है। क्या बात है, बहुत सुंदर, अद्भुत बात बोली आपने। अपने पूरे वक्तव्य में जो आपने परिभाषित किया वर्तमान समय को और उसमें जो संभावनाएं आपने देखी है, इस सब माहौल का जो गौरव है न केवल मुझे, आपको, हम सबको हो रहा है। एक और सवाल आपसे बनता है चैतन्य जी, क्योंकि आप बच्चों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं वहाँ बहुत सारी युवा पीढ़ी आती है और कहा जाता है कि 20-22 साल 21 साल वो उम्र है जो हमें अनायास बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाती है। तो जिन नैतिकता की बात जैन साहब कह रहे हैं, जिन मॉरल वैल्यूज़ की बात आप कर रहे हैं, जिस दोस्ती की परिभाषा को हम आज दूरदर्शन के माध्यम से दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से युवा पीढ़ी को वो इंजेक्शन, बहुत सरल भाषा में पूछूं, कैसे दिया जाए जिससे आने वाली पीढ़ियों पे हमें काम करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन सालों का नहीं होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन पूरी पीढ़ी का होना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है? बहुत सुंदर, अद्भुत। अभी हम बात कर रहे थे भारत की। भा का अर्थ है प्रकाश और रथ का अर्थ है वो समूह जो उस प्रकाश की आराधना में लीन है। तो हम सब मूलतः भारतीय जो है वो सब उस रास्ते पर है जो प्रकाश की ओर जाता है। इसीलिए जो हमारे पवन भैया ने जो बात की कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो काम कर रहे हैं एक आध्यात्मिक महागुरु के रूप में, वो काम बहुत बड़ा, बहुत विशाल है। हमारी जुबान बहुत छोटी है उसकी तारीफ करने के लिए। हम उस सौभाग्य को सिर्फ महसूस कर सकते हैं अपने हृदय से। उन्होंने एक जो बहुत बड़े कामों में एक छोटा सा काम, लेकिन हम एकेडमिशियंस के लिए बहुत विशाल काम किया है, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एक प्रस्तुत की है, जहां पर अद्भुत मिसाल जो भारत की जो मूल देशना रही, जहां गुरु शिष्य परंपरा रही, जहां पर हम जंगल में राजा का बेटा और कुम्हार का बेटा एक ही छत के नीचे रह के पढ़ते थे, उस धारा को पुनः स्थापित किया है। और मोहित जी, आपने कहा मैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, तो निश्चित ही मुझे सौभाग्य है उन बच्चों से बात करने का, और वो बच्चे इसको एग्जिबिट कर रहे हैं। क्योंकि आज एजुकेशन में ये सारे आयाम जो भाई साहब यहाँ अभी कह रहे हैं, वो आयाम को प्रैक्टिकल रूप से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमारा विश्वविद्यालय संभवतः राज्य में पहला विश्वविद्यालय है जिसने 8 कोर्सेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे ऑलरेडी लास्ट ईयर लॉन्च कर दिए। तो उन कोर्सेस के जो रिस्पांस आ रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं कि बच्चे भाई साहब अपने आप उस धारा को पकड़ रहे हैं। वो ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसमिशन ऑफ द वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, राष्ट्रीय भावना, वो ट्रांसफ्यूजन दिखाई देने लगा है, न कि बौद्धिक तल पर। बहुत बढ़िया चेतन जी आपने निश्चित ही जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं उसमें मातृभाषा में बच्चा पढ़ पाए, ये भी एक उन्होंने इस बार जो साल आया कि अपनी मदर टंग में हमारा बच्चा पढ़ता है, तो इससे हम अपने मॉरल वैल्यू से ज्यादा जुड़ते हैं। आप संवाद की दुनिया, BSNL की हम बात कर रहे हैं, पर आप खुद भी बहुत अच्छे लेखक है, मुझे पता चला। कोई कविता अगर कोई, हम तो दीवाने हैं साहब, मित्रता में हो, मुझे नहीं मालूम है अभी आपके मन में क्या पंक्तियां चल रही होंगी, पर हमारा निवेदन ये रहेगा, उसके बाद भी हम एक ओपन आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इरशाद साहब, इरशाद। मित्रता को तो लेके बहुत सारी बातें भारत में हुई समरस वाली हमारे पास जो है उदाहरण है भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता के। उसके अलावा हमारे पास अद्भुत उदाहरण है भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता का। अच्छा, हनुमान जी और सुग्रीव की मित्रता का। ये सब तो भक्त माने जाते हैं भाई साहब, जैसे जैसे सुग्रीव और राम को जो आप मैत्री कह रहे हैं, प्रेम को भक्ति भी कह सकते हैं। क्या बात है, मित्रता तो प्रेम है ही, मतलब पराकाष्ठा है मित्रता की। प्रेम की जब पराकाष्ठा हो जाती है तो भक्ति में बदल जाती है। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। इनकी तरफ से देखिए जी कि वो मित्र भी हैं और भक्त भी हैं। वाह, क्या बात। सुग्रीव
जिस तरह से भगवान की सहायता कर रहे हैं, इन द बिगिनिंग इट वाज फ्रेंडशिप, पर प्रारंभ तो मित्रता से ही हुआ। क्या ना। बात है। इसी तरह विभीषण वो आए, वो मैत्री धारण किए, वो रिलेशनशिप वहां से बिल्ड हुई, भक्त हो गए, क्योंकि भगवान राम भगवान हो गए, क्या बात इसलिए बाकी सब भक्त निरूपित हो गए। वाह साहब। बट वस्तुतः अगर देखा जाए तो हनुमान और सुग्रीव मित्र हैं। क्या बात। देखा जाए तो भगवान राम और सुग्रीव मित्र हैं, भगवान कृष्ण और सुदामा मित्र हैं। वो बाल्यकाल में जहां पढ़े वहां से मित्र हैं, लेकिन बाद में वो मैत्री अगर अस्तित्वगत नहीं हुई होती, हृदय की ऊंचाइयों पे नहीं, गहराइयों पे नहीं गई होती, तो वो बात तक कैसे कायम रहती? क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो बनी रही। ये तो हमारे यहाँ वही कहा जाता है कि आप अपने जैसे लोगों को खुद चुन लेते हैं, वाह। और इसके लिए बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती है, सबकॉन्शियसली आप चुनते हैं, और वो मित्रता फिर कहीं ना कहीं किसी उपयोगिता उपादेयता से प्रारंभ होके बुद्धि और हृदय से चलते हुए जाकर मंगल और कल्याण के गहरे भाव में बहुत बढ़िया ठहर जाती है। मैंने कविता लिखी है, एक खास बात जो मैं यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। क्या बात है, नवाजे नवाजे। वो ये है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति स बांधवा स मित्र। मित्र, क्या वो मित्र है, वो बंधु है। वाह। तो विचार चलते रहते हैं, कविता में बात आती है, क्या खबर तुमको दोस्ती क्या है। क्या बात है। वाह वाह। क्या खबर तुमको दोस्ती क्या है, इरशाद। ये रोशनी भी है अंधेरा भी। क्या खबर तुमको दोस्ती क्या है, ये रोशनी भी है और अंधेरा भी है। क्या बात है। दोस्ती एक हसीन ख्वाब भी है। ख्वाब है, क्या बात है। दोस्ती एक हसीन ख्वाब भी है, पी के देखो तो शराब भी। क्या बात है, क्या बात है। पी के देखो तो शराब भी है, खुमारी देती है। वाह। दिल में रह जाए तो कसक भी है। कसक भी है। दिल में रह जाए तो तो कसक भी है, कभी ये हार भी है, कभी ये जीत भी है। वाह, क्या बात है। कभी ये हार भी है, कभी ये जीत भी है। दोस्ती साज भी है, संगीत भी है। वाह, क्या बात है। बहुत दोस्ती साज भी है, संगीत भी है, शेर भी है, नमाज भी है, गीत भी है। आहा, दोस्ती साज भी है, संगीत भी है, शेर भी है, नमाज भी है, गीत भी है। क्या बात। दोस्ती अद्भुत अद्भुत संबंध है। वाह। बहुत डिफरेंट रिलेशनशिप है। मैं आपको से कहूं कि जीवन में जितने संबंध हैं, कहीं ना कहीं उसमें कर्तव्य जुड़े होते हैं, मजबूरियां जुड़ी होती हैं, लेकिन दोस्ती मित्रता का जो संबंध है वो एक ऐसा संबंध है जो आनंद से जुड़ा है। वाह। जिसके साथ आप आनंद में होते हैं, जिसके साथ आप आनंद में होते हैं, जिसके साथ आप निरंतर कल्याण भाव में होते हैं, क्या बात है। वो मित्रता। और आपको मैं कहूं कि इस सदी के सबसे बड़े आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जिनको कहते हैं सिगमंड फ्रायड, वो कहते हैं कि मानव का हर कर्म, every action of a human being is directed towards attainment of pleasure। तो ये जो आनंद है, जिसको हम बहुत गहरे से महसूस करते हैं, और ये बायोलॉजिकल अट्रैक्शन नहीं है जी, इज बियॉन्ड दैट। जी जी। हार्मोनल कंपल्शन नहीं है, इज बियॉन्ड दैट। तो उस नजरिए से देखो तो मित्रता है। मोहब्बत या प्रेम से ऊंचा आप मित्रता को रख रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही समझा। क्या बात है। प्रेम से भी ऊंचा पायदान मित्रता का है, जहां आनंद का सृजन अपने आप होता है केवल उपस्थिति मात्र से। निश्चित ही इस पूरे संवाद में, पूरे सत्संग में मैं इसको कहूँ कि मित्रता की अपनी अपनी परिभाषा चलते चलते वो बदल भी रही है। मुझे लगता है जब शुरुआती दौर में मित्रता को जैसे आपने डिफाइन किया, तो हर क्षण हर पल अगर जिसकी परिभाषा बदल जाए, वो मित्रता है, वो अनुभूति है, वो आनंद की अनुभूति, जिसे जैन साहब अपने शब्दों में बताना चाह रहे थे, जिसे एक नशे से भी उन्होंने जोड़ा। वो नशा प्यार का, मोहब्बत का, समर्पण का और त्याग का। मैंने देखा गया है विपरीत परिस्थितियों में हमारे अपने भी हमें काम नहीं आते, हमारे दोस्त, हमारे मित्र हमारे साथ खड़े होते हैं। परिवार में कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि दोस्त आपके साथ खड़ा मिलता है। सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि नई पीढ़ी में ये मॉरल वैल्यूज़, ये नैतिकता, ये कमिटमेंट, ये रिश्तों के प्रति ईमानदारी, ये कैसे डाली जाएगी? इस पर कैसे काम कर सकते हैं हम? बहुत प्यारी बात आपने कही मोहित जी। ये जो
कार्य है। पुनः अगर हम कोट करें कि हमारे इस राष्ट्र के जो महामानव है जी, माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने जो बहुत बड़े बड़े काम किए उसमें से एक काम जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास किया, जहां उन्होंने जो मैकेले की शिक्षा पद्धति, जो परवर्टेड पद्धति आज प्रूव हो गई है पूरे विश्व में, उससे हटकर जो सनातन संस्कृति की जो एक शिक्षा पद्धति थी, गुरु शिष्य परंपरा की कहे, या वो जहाँ एक राजा का बेटा और एक कुम्हार का बेटी एक साथ एक छत के नीचे जंगल में पढ़ते थे, कष्ट करते थे, काम करते थे, उसको पुनः स्थापित किया है। और सौभाग्य से मेरा विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी इस राज्य में संभवतः पहला विश्वविद्यालय है जिन्होंने विगत वर्ष ही 8 कोर्सेज चालू कर दिए और उसके परिणाम बहुत स्पष्टता दिखाई दे रहे हैं। बच्चे जो क्लास में आने से कतराते थे, सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते थे, अब वो आगे बढ़ के अटेंड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सोशल सेवा में जा रहे हैं, स्काउट्स में जा रहे हैं। तो ये जो आपने बात की ना कि कैसे भीतर से विकास हो, ऊपर से थोपा हुआ ज्ञान बहुत उदार होता है, इट्स जस्ट लाइक फ्लैश, इट्स जस्ट लाइक स्किन, और जब वो ज्ञान भीतर से जो उद्भूत होता है उसका पूरा का पूरा ढांचा, भाई साहब, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। आप तो उसके विद्वान हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो कविता कही उस वक्त मेरे दिल में एक बात आई अप्रिसिएशन के लिए कि आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैत की जो बात की, अद्वैत कि वो दोनों के पार, आपने कहा कि वो हार भी है जीत भी है, तो आप मैत्री के मुकाम को भाई साहब आपकी कविता में शंकराचार्य जी के अद्वैत ज्ञान तक लेके गए। हैट्स ऑफ। निश्चित ही। और जैन साहब, मैंने ये भी देखा है, आपका अनुभव बहुत बड़ा है। आप जिस तरीके से लोगों के सेवा भाव से आप अपनी नौकरी के साथ जो आप लगे हुए हैं, आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, मैंने ये देखा है कि मित्रता एक ऐसा रिश्ता है, जब मित्र आगे बढ़ता है तो खुशी होती है। हो सकता है हमारे परिवार में कोई बड़े भाई, कई बार ऐसे भाव आते हैं, पर दोस्त, हमने कई बार सेलिब्रिटीज़ के बायोपिक देते हैं तो धोनी का कोई दोस्त होता है, वो बड़ा खुश होता है बताते कि ये मेरा दोस्त है। तो मित्रता एक भाव ऐसा है, जब हमारा साथी आगे भी निकल जाता है तो भी हमें ये लगता है कि हमारा अपना ही है। तो अपनत्व का भाव है मित्रता में, मुझे लगता है और किसी रिश्ते में हमें नहीं मिलेगा। मेरा सवाल युवा पीढ़ी के लिए है। हमने अभी तक जो शब्दकोश यूज़ किया, जो विचार आपने बताए, ज़रूर हम सब तक पहुँच रहे थे, पर जो 20-22 साल के, 17-18 साल की नई पीढ़ी हमारा जो कार्यक्रम देख रही है, वो उस स्थिति में खड़ी है जहाँ से जीवन की शुरुआत होने वाली है, जहाँ उनके जीवन में बहुत सारे रिश्ते आएंगे, बहुत सारी जवाबदारी आएंगी, कर्तव्य आएंगे, उनको उसका पालन भी करना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि किन्हीं बातों का ख्याल रखें मित्र चुनते समय भी। अंतर्राष्ट्रीय मित्र दिवस पे है, तो मित्र का चुनाव होता है कि नहीं होता है, कि सहज रूप से मिल जाते हैं, ये भी इसके साथ प्रश्न है। क्या बात है। तो कई बार क्या होता है कि आप और हम दोस्त हो गए, तो उस पर मैंने आपका चुनाव नहीं किया। तो क्या आज के वर्तमान परिवेश में ऐसी कोई गाइडलाइन, ऐसी कोई 4 बातें हमें अपने मित्र में देखनी चाहिए, जिससे हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे 20 साल बाद, 25 साल बाद हमें गर्व हो कि ये मेरे दोस्त हैं, मैंने सही दिशा में सही कदम बढ़ाया था। नवाज़े साहब, क्या बात है, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछ लिया और इसमें कई सारे प्रश्न एक साथ आ गए। पहली बात तो ये है कि मित्रता के जो संबंध हैं कई बार अनायास बनते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। जैसे प्रेम में कई बार ऑप्शन नहीं होता है, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। अच्छा। ऐसे ही मेरा तो हुआ नहीं भाई साहब, आपको पता होगा। ऐसे ही मित्रता का है कि मित्रता की नहीं जाती, मित्रता हो जाती है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला तात्कालिक कारण तो एक दूसरे की उपयोगिता होती है जी। दूसरा, कहीं ना कहीं गहरे में अगर देखा जाए तो जिनसे भी आज हम संबंधित हैं, हम पिछले जन्मों में भी उनसे संबंधित रहे हैं। अचानक कभी टकरा जाते हैं तो बड़ा आकर्षण महसूस होता है और मैत्री स्थापित हो जाती है, फिर शनै शनै वो बढ़ती है। ये उपयोगिता, परस्पर उपयोगिता पे रुकती, ठहरती नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, उसके आगे चलती है। ये एक शुरुआत है, वो एक कारण है, वो एक कारण है, वो तात्कालिक कारण है, रनवे पर है। वो आगे बढ़ती है और विचारों के सामने तक जाती है, एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान तक जाती है, सोच समझ तक जाती है, संस्कारों तक जाती है, और उसके बाद हृदय में उतर जाती है। तो वहां तक जब हृदय तक पहुंच जाती है तो फिर मित्रता स्थायी होती है। उसके पहले ये लिक्विड स्टेट में रहती है और क्रमशः विकासमान होती है। लेकिन इसका जो चरम है वो है निरंतर एक दूसरे के मंगल
और कल्याण का भाव। पर अगर मैं मातृत्व भाव की बात करूं, माँ जो होती है या पिता जो होते हैं हमेशा कहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे बच्चों के साथ घूमें, उनका उठना बैठना अच्छे बच्चों के साथ हो, वो संगत का रंगत आता है। तो चुनाव अपने हाथ में नहीं है और हमारे संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। लोहा लगा जहाज में, लगे लगे उतराए। तो जहाज में लोहा लगा है, लोहा पानी पे तैरता नहीं है, लेकिन वो जहाज में लगा है इसलिए क्या बात तैरता है। क्या बात। तो जहाज के साथ अगर लोहा भी संयुक्त है तो संगत का बहुत महत्व है। हमारे सत्संग का और संगति का बहुत महत्व अपने यहाँ कहा गया। और बिल्कुल सच बात है कि जब आप मित्र चुनते हैं तो ऐसे हमें कहा गया था, ऐसे मित्र चुनो जिनको आप अपना रोल मॉडल कह सको, जो आपको केवल आकर्षित नहीं करते, जो आपके लिए आपके जीवन में प्रभावित कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो अगर आप अपने से बेहतर लोगों को, जिनको आप बेहतर समझते हैं, आपके माता पिता बेहतर समझते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, वो चलेगी नहीं चलेगी वो अलग बात है, वो निर्भर करेगा हृदय तक संबंध पहुंचे कि नहीं पहुंचे। लेकिन एक बार पहुंच गए, एक बार संबंध निर्मित हो गया तो उससे मेंटेन कैसे करना। क्या बात है। वो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने जो पूछा उसका जवाब देता हूं। वो ये है कि म्यूचुअल अप्रिसिएशन, एक दूसरे को समझ, न केवल समझना, समझ के उसको महत्व देना, उसकी प्रशंसा करना, ये एक महत्वपूर्ण अंग है। और दूसरा है कंटिन्यूअस ग्रैटिट्यूड, निरंतर एक दूसरे के प्रति आभार। आप हमारी जिंदगी में आए, आप हमारे मित्र बने, हम आपके आभारी हैं। और उपयोगिता साथ साथ चलती रहती है, उसमें ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स की बात नहीं होनी चाहिए, वो चलती रहती है। निश्चित ही समय की अपनी पाबंदी थी और उस पाबंदी में भी हमने इन 20-25 मिनटों में आपने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे विचार रखे। और मुझे लगता है जो आज दर्शक ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं, निश्चित ही उनके लिए भी मित्रता की परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव आया होगा। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जिन संबंधों को आप सालों से संभाल के रखें, ये इसी तरीके से और आपके लिए खुशनसीब हो के आएँ और फलीभूत हों। और न केवल हिंदुस्तान पर, विश्व स्तर पर जो दोस्ती का हाथ हमने एक दूसरे के प्रति बढ़ाया है। एक कवि हैं प्रबुद्ध सौरभ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छी 4 पंक्तियां कही। शायद शब्द तो मैं नहीं बोल सकता उसको, पर उसका भाव ये है कि ईश्वर करे मंगल को मैं ईश्वर से तेरा शुक्र मनाऊं, मंगल को मैं ईश्वर से तेरा शुक्र मनाऊं, और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। अगर मित्रता को उस मुकाम तक ले जाएंगे तो निश्चित ही सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले भाव के साथ सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामयाः, इस भाव के साथ हम जीवन में अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम सबके लिए एक खुशियों के पल हम खुद बना पाएंगे। आपने ये कार्यक्रम देखा और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपका जीवन भी मंगलमय होगा। सब दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत जी, हमें यहाँ बुलाने के लिए और सबसे बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार चैतन्य जी।